देखो, भारतीय संविधान के टॉपिक में हमें पढ़ना होता है कि एक तो संविधान जो है क्या, संविधान निर्माण हुआ कैसे, और संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। एग्जाम के व्यूज हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं कि बड़े पैमाने पर इसको डीपली पढ़ते हैं, ठीक, जिससे क्या होता है कि हम चीजों को ढंग से समझ नहीं पाते हैं। कई बच्चा क्या करता है कि मोटी मोटी बुक ले आता है और उसके जो वन लाइन क्वेश्चन होते हैं वन लाइन के, उनको रटते हैं। रटने अच्छा है, किन्हीं भी चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं तब तक आपका जो है चीजें क्लियर नहीं होगी, और समझ जाओगे तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। आप ये बताओ कितने क्वेश्चन रट पाओगे? मिनिमम 50, 100, 150, 1000 क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत क्वेश्चन है, कितने रटोगे? लेकिन जब आप एक चीज को समझ जाते हो ना, उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपके माइंड में वो सेटअप बन जाता है, और फिर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में इक्वल होकर आ जाता है। ठीक, तो ऐसे होता है कि हमें किसी भी चीज, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका और भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट को आप रट्टा नहीं मारना, ना आपको उनके क्वेश्चनों को याद करना है, बस आपको समझना है, याद तो अपने आप हो जाएगा। ठीक, थोड़ा टाइम दोगे अपने आप समझ जाओगे। भारतीय संविधान की चीजों को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, और मिनिमम जो बच्चा संविधान, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट की पावर, ये पढ़ लिया, उसके लिए कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। मेन टॉपिक इतना ही होता है, और इन्हीं में ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां किन अनुच्छेद में दिया गया है, जैसे कि क्षमादान पावर हो गया, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हो गया, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ठीक, या प्राइम मिनिस्टर पावर हो गया, पार्लियामेंट पावर हो गया, या फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से कितने में दिया गया है, या किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, यही आपके क्वेश्चन आते हैं। मैंने कल से पढ़ाया था आप लोगों को कि हमारा संविधान कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग हुई थी, इसकी पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, हाँ, जिसमें जो इसके सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन का विरोध किया, कहा कि हम इस बैठक के खिलाफ हैं। ठीक, जब संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान में सभा में लगभग 389 सदस्य थे, मेंबर थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो 284 सदस्य बच गए थे, क्योंकि विभाजन के बाद कुछ सदस्य आपके पाकिस्तान चले गए और कुछ सदस्य आपके भारत में बच गए थे, जिनमें ब्रिटिश प्रांत के थे, भारतीय प्रांत के थे, और कुछ हिंदू सिख लोग भी इसमें शामिल थे। ठीक है, इसके बाद दूसरी बैठक आपका जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और अस्थायी जगह के अध्यक्ष की जगह पे स्थायी अध्यक्ष लिया, परमानेंट मेंबर लिया, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, इसके बाद 13 दिसंबर को हमारा तीसरी बैठक हुई थी संविधान की, और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था। ठीक है, और इसके आधार पर देखते हैं कि 13 समितियां बैठी थी, जिनमें सलाहकार समिति आपके BN राव थे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आता है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष आपके BN राव, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका भीमराव अंबेडकर, समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और आपके प्रांतीय अध्यक्ष, ठीक, स्टेट प्रांतीय मतलब प्रांत मतलब होता है एक तरह से प्रांतों को एक करना। ठीक, तो प्रांत को एक किसने किया था? आपको पटेल जी ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांतीय मेंबर थे। इस प्रकार से लगभग 13 समितियां बैठी गई थी, और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन तथा 6 घंटे में हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए संविधान में खर्च हुए थे। ठीक है, 65 नहीं, लाख, ठीक, लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद हमारा संविधान बना, और संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, 8। लेकिन जब पहला संशोधन 1991 में हुआ तो जाकर इसमें अनुसूचियां बढ़ गई, और संविधान जो है अनुच्छेद उतने के उतने रह गए थे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कल इंट्रो पढ़ाया था, आज पढ़ाऊंगा आपका 13 दिसंबर 1946 घटना को, जब नेहरू जी ने संविधान सभा में एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रेम्बल कहते हैं। ठीक, इस प्रस्ताव के जरिए बताया गया कि हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग किन किन चीजों को महत्व दिया गया है।
ठीक, संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना, कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान में से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, ओनली फॉर प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये आप ध्यान में रखना। तो कई बार इनमें कंफ्यूजन होता है, कई बार ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपका यूएसए से और प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। नहीं, भाषा अलग होता है और प्रस्तावना अलग होता है। ठीक, कोई अलग, देखो क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक, जब भी हम पढ़ते हैं तो एक चीज टॉप, जैसे मान लो कि ये है, ये डस्टर है एक तरह से। ठीक, अब ये मैंने आपको दे दिया, अब इसका यूज जो है किस आधार पर आप करोगे, वो अलग चीज है। ठीक, तो प्रस्तावना जो है मेन आपका एक टॉपिक दिया गया था, ठीक, सॉल्व करके, उसमें बहुत चीजें अलग अलग यूएसए की थी, यूएसए की विचारधाराएं थी, तो वो इंडियन चीजों को समझ नहीं पाया। तो जाकर ऑस्ट्रेलिया के भाषा को इजी लगा तो ऑस्ट्रेलियन भाषा को लिया गया, जो भाषा हमें इजी लगी वो लिया। ठीक, लैंग्वेज वहां से लिया और प्रस्तावना यहां से लिया, फिर मैच करके उनको एक जगह रखा गया। ठीक है, समझ लिया। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपका यूएसए के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये दिमाग में आप बैठा लेना। उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रेम्बल जो है पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान की तीसरी बैठक हुई थी। किसने पास किया, जवाहरलाल नेहरू ने। अब इससे जुड़े हुए पॉइंट जो है वो आप देखें। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका में भारतीय संविधान की उद्देशिका की जो है 3 प्रमुख विचारधाराएं हैं। नंबर 1 आपका है स्रोत अर्थात सोर्सेस। स्रोत कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम क्या है, भारत के लोग हैं। ठीक, हम भारत के लोग। संविधान की जो पहली भाषा, आप पहले लाइन पढ़ोगे आप संविधान के, लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ठीक, पढ़ते हो, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद आपका आता है स्वरूप। स्वरूप में बात करें तो जस्ट हम भारत के लोग की बात है आपका संप्रभुत्व, स्वतंत्र, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र या गणराज्य। ठीक, जब संविधान बन रहा था तो तय किया गया था कि इतने बी.आर. अंबेडकर से बातचीत करके यह प्रस्ताव रखा गया कि इतने लंबे संविधान को कौन याद रखेगा। तो बी.आर. अंबेडकर ने सीधे प्रस्तावना दिया और कहा कि जो प्रस्तावना के मूल चीजों को याद कर लेगा, समझ लो उसे संविधान की पूरी नॉलेज है। ठीक, ये नहीं है कि हमें आर्टिकल याद करना है, संविधान को समझना होता है, क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर अदर कंट्री की बात करें, अगर यूएसए की बात करें, तो यूएसए के संविधान में मात्र आपके 7 आर्टिकल है। हाँ, जैसे हमारे इंडियन संविधान में लगभग 395 आर्टिकल है, लेकिन यूएस के आर्टिकल में कितना है, मात्र 7। अगर वहीं चाइना की बात करें तो चाइना हमारे से बड़ा देश है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 138 के करीब आर्टिकल है। अगर वहीं ब्रिटेन की बात करें तो उसका संविधान ही नहीं है, संविधान तो है लेकिन अनरिटन है, उनके संविधान जो है परंपराओं और मान्यताओं पर चलता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो भारतीय संविधान को याद करने के लिए प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, क्या करेंगे, भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभुत्व, संपन्न, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे। अब इनका अर्थ समझ लो, हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र बनेंगे। भारत क्या है, एक स्वतंत्र देश है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 1947 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे। स्वतंत्र के बाद संप्रभुत्व, संप्रभुत्व का मतलब होता है निर्णय लेने की ताकत। भारत के पास जो है निर्णय लेने की ताकत है, भारत जो है अपना फैसला खुद लेता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें अगर पाकिस्तान से युद्ध करना होगा तो हमें अमेरिका से पूछेंगे, नहीं ना, भारत जो है अपना फैसला खुद लेता है, अर्थात भारत क्या एक संप्रभुत्व कंट्री है। ठीक, स्वतंत्र, संप्रभुत्व, संपन्न, भारत सभी चीजों से भरपूर है, भारत के पास किसी चीज की दिक्कत नहीं है। संप्रभुत्व, संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, क्या भारत के अंदर एक चीज है, धर्मनिरपेक्ष हो या पंथ निरपेक्ष,
क्या होता है कि हम भारत के अंदर जो है सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करते हैं। यहाँ पे हिंदू भी है, यहाँ पे सिख भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ परसाई भी है, यहाँ आपके जैन भी है, यहाँ आपके और भी बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं। क्या किसी के साथ भेदभाव होता है? भेदभाव अदर कंट्री में भेदभाव किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, सबके लिए इक्वल राइट्स की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे? स्वतंत्र, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र या गणराज्य। भारत के अंदर रिपब्लिक, भारत क्या एक रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो वंश के आधार पर ना चलता हो। क्या भारत के अंदर कोई भी ऐसा, मतलब मान लो कि देश का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी राष्ट्रपति होता है, क्या राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे वंशानुगत है? क्या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा? नहीं है ना। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, महारानी के बेटा ही महारानी की बेटी महारानी बनेगी। ठीक है, लेकिन क्या भारत में ऐसा है? भारत में वंश के आधार पर शासन व्यवस्था नहीं है। तो भारत क्या है? एक रिपब्लिक स्टेट है। भारत क्या है? गणतंत्र होगा। तो ये आपके संविधान के स्वरूप था। ठीक, प्रस्तावना का स्वरूप, उद्देशिका का स्वरूप। प्रस्तावना स्वरूप क्या आपका? ये स्वतंत्र, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र। पहली लाइन हम भारत के लोग, दूसरी लाइन स्वरूप में स्वतंत्र, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र। इसके बाद तीसरा है, यहां पे न्याय की बात की जाती है। न्याय, भारतीय संविधान के अनुसार प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की है। पहली न्याय आपकी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सेकंड आपका राजनीतिक न्याय अर्थात पॉलिटिकल जस्टिस, और थर्ड आपका इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। क्या किसी भी व्यक्ति के साथ हम समाज के आधार पर भेदभाव करते हैं? ऊंच नीच का भावना पाई जाती है? जाति में भेदभाव करते हैं? भेदभाव कहां जाति में पाया जाता है? समाज के अंदर। क्या भारतीय संविधान ने इसको खत्म किया है? भले ही गांव, बहुत सारे गांव में चलता होगा ऐसा सिस्टम, लेकिन क्या भारत के अंदर ऐसा है? आज बहुत चीजें सुधर गई है। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत जात पात के भेदभाव को मिटाया गया है। ठीक, राजनीतिक में देखते हैं कि सभी को वोट डालने का अधिकार है नहीं? सभी को सरकार में चुनाव लड़ने का अधिकार है। भले ही आजकल टाइम ये हो गया कि जिसके पास पैसा है वो चुनाव में खड़ा होगा, क्योंकि राजनीति का परिवेश जो है बदल चुका है। ठीक, पॉलिटिक्स का मेन मतलब यह है पावर। ठीक, आजकल लोग सत्ता को हथियाने के लिए पॉलिटिक्स का यूज करता है, पॉलिटिकल का यूज करता है, मतलब राजनीति का यूज करता है। कोई भी देश के भले के लिए ज्यादा काम नहीं करता, उन्हें चाहिए था पावर। ठीक, शक्ति के संघर्ष को हम क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। लेकिन राजनीति में यह दिया गया है कि सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है जो भारतीय नागरिक है, और सभी को सरकारी अर्थात सिविल सेवा के जितने पद होते हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। आर्थिक में दिया गया है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे उच्च जाति की हो, चाहे निम्न जाति को, सभी को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की व्यवस्था, सामान्य व्यवसाय करने की व्यवस्था है, जो संविधान में लिया गया है। तो 3 तरह के न्याय की बात किसमें कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से। याद हो गया। लेकिन भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ था 1951 में, लेकिन यही संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 1976 में, जिसमें 2 चीज जोड़ा गया है। एक आपका पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष, और एक आपका समाजवाद। समाजवाद लक्ष्य को प्रस्तावना में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब कई बार क्वेश्चन आता है कि 42वां जो अमेंडमेंट होता है, संशोधन मतलब होता है कि अनुच्छेद के अंदर जो संविधान के जो मूल आर्टिकल है उसमें ही चेंज लाना। ठीक, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 1976 में संशोधन हुआ था। वो भी कौन सा संशोधन था? आपका 42वां संशोधन, जिसमें 2-3 चीज जोड़ी गई थी। एक आपका समाजवाद, एक आपका पंथ निरपेक्ष, और एक आपका मौलिक कर्तव्य। उससे पहले हमारे पास मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1976 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सुना होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है वो भी आपका इसी प्रस्तावना के अकॉर्डिंग संशोधन हुआ था, तब जाके उसको लिया गया था। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा आपका
भारतीय संविधान के सोर्स, अर्थात भारतीय संविधान किन किन देशों से लेकर के बना हुआ है। तो टॉपिक बाय टॉपिक आप चलोगे तो आपकी सारी चीजें हो जाएगी। जैसे सोर्स हो जाएगा, फिर पढ़ाऊंगा आपको मौलिक अधिकार, फिर पढ़ाऊंगा आपको मौलिक कर्तव्य, फिर पढ़ाऊंगा आपको कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जिनमें पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, फिर पढ़ाऊंगा आपका लेजिस्लेचर, फिर पढ़ाऊंगा विधानमंडल जिनमें लोकसभा राज्यसभा, फिर पढ़ाऊंगा वो जुडिशरी न्यायपालिका, और फिर आपका आगे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है।